इस तरह इस घोर अंधेरे में एक छोटा सा दिया पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले सूरज पर भी भारी है। उसी तरह तुम्हारे अंतर्मन में विराजमान वह शिव तत्व पूरे दुनिया की जानकारी, पूरी दुनिया के पुस्तकालय, पूरी दुनिया के विचारों पर भारी है। तुम अपनी बुद्धि जिन विचारों में अटकाए हुए हो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। एक घटना है कि एक बार एक पंडित जी किसी गांव में शादी करवाने जा रहे थे। उनके पास कोई वाहन मौजूद नहीं था और गांव कुछ किलोमीटर दूर था, तो वे पैदल ही यात्रा करते हुए जा रहे थे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब वे राह में थके, दोपहर हो गई, तो वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी एक व्यक्ति वहां से दोपहिया वाहन से जा रहा था, टू व्हीलर से जा रहा था। पंडित जी ने कहा कि क्या तुम मुझको उस गांव तक छोड़ दोगे जहां शादी हो रही है? तो वो व्यक्ति बोला कि जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तो पैसा लगेगा। पंडित जी ने कहा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हाँ, लेकिन उस गांव में मैं तुमको भरपेट पकवान खिलवा दूंगा। एक से एक डिशेस वहां बनेंगे, तुम जितना चाहो उतना खाना। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ गुड़ खाना है। अगर वहां आप मुझे गुड़ खिलवा दें भरपूर, तो मैं आपको ज़रूर छोड़ दूंगा। तो पंडित जी ने सोचा कि वहाँ जब इतने पकवान बन रहे हैं, तो गुड़ तो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो पंडित जी ने हामी भर दी। अब ये दोनों रवाना हुए। जब वे उस गांव पहुंचे और सारे कार्य संपन्न हो गए, तो इन दोनों के लिए थाली का आदेश दिया गया। 2 थाली आईं और एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन उसमें परोसे गए। पंडित जी ने अपना भोजन ग्रहण किया, लेकिन वो व्यक्ति बैठा रहा। पंडित जी को लगा था कि इतने सारे व्यंजन देखकर तो ये गुड़ को भूल ही जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति उस गुड़ के लिए अड़ गया कि नहीं, मुझे ये कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ गुड़ खाना है। अब पंडित जी तो, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, बड़ा अजीब आदमी है, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर इसकी बुद्धि गुड़ पर अटकी हुई है। लेकिन वो समझ गए कि इसकी गाड़ी भी नई नई है और इसने कभी जीवन में पैसा देखा नहीं होगा, तो इसने कभी कुछ खाया ही नहीं, गुड़ खाया ही नहीं है, गुड़ ही खाया है और कुछ नहीं खाया। अब उन्होंने कहा ठीक है। पंडित जी ने एक मिठाई उठा के जबरन उसके मुंह में ठूंस दी, और जब उसको स्वाद लगा मिठाई का, तो फिर तो वो बाकी पूरे व्यंजन चट कर गया। तो तुम्हारी बुद्धि भी उन बाहरी विचारों पर उसी तरह अटकी हुई है जैसे उस व्यक्ति की बुद्धि गुड़ पर अटकी थी, और तुम उसी आत्मज्ञान की, उसी शिव तत्व की मिठाई से वंचित हो, महरूम हो, जिस तरह वो व्यक्ति असली व्यंजन से महरूम था। असली सुख का जो हेतु है, जो कारण है, उसको पहचानने के लिए कोई भी विधि, कोई भी सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। अभी तुम्हारे उपदेशक अपने अपने संप्रदाय को बड़ा सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, अपने अपने झंडे फहराने की होड़ लगी हुई है। लेकिन असली ज्ञानी वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे उस आत्म तत्व से जुड़ने में सहायता करे। इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका में 58 मिलियन लोग, 58 मिलियन जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो मानसिक रूप से रुग्ण हैं, बीमार हैं।
तुम्हारा देश, तुम्हारे जैसे कई देश जिसको अपना आदर्श मानते हैं, तुम उनके नक्शे कदम पर चल के उसी मानसिक रुग्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस पूरे जगत को आत्म शांति देने का पूरा सिस्टम खड़ा किया था, पूरा पूरा तंत्र विकसित किया था। दुर्भाग्य है कि तुम एक भिखारी की तरह उन लोगों की तरफ मुंह उठा के देख रहे हो जो दुनिया को एक मानसिक रुग्णता की दिशा में ले जा रहे हैं। कौन सा परिवर्तन ले आए तुम्हारे बुद्धिजीवी, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम किस तरफ ले जा रहे हैं? सिर्फ सुविधाएं, सिर्फ भोग विलास। क्या इन्होंने तुमको ध्यान लगाना सिखाया? क्या इन्होंने तुमको कभी 1 घंटे निर्विचार में अपने सत्य के साथ बैठना सिखाया, जिससे ये दुनिया बेहतर बन सकती है? इस दुनिया को बेहतर बनाने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है सिवाय आध्यात्म के। असली क्रांति, असली परिवर्तन सिवाय आध्यात्म के दूसरा नहीं। और जब भी मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ तो मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये संप्रदायवादियों के झगड़ों की बात नहीं करता मैं। और दोबारा कह दूं कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी वक्त है, अपने आत्म तत्व का शोधन करो, जानो कि तुम हो तो हो कौन। तुम्हारे भीतर राम बैठा है,